ये वो लम्हा है, ये वो तारीख़ और ये वो लम्हा कि वो ऐलान जो हुआ था जिसने लाखों मुसलमानों की हिजरतों को उनका फल दे दिया, उनकी कुर्बानियों को उनका फल दे दिया। वो ऐलान अभी सुनते हैं और फिर इस सब्ज़ हिलाली परचम को उसी तरह बुलंद करेंगे जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने 13 अगस्त को रात 12:01 पे किया था। तो ऐलान सुनवाइए। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। परचम कुशाई के लिए असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा हज़रत उस्ताद साहब और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखें। इसके बाद इंशाअल्लाह हम हज़रत की गुफ्तगू सुनेंगे। परचम कुशाई के ये मनाज़िर और तसव्वुर उन्हीं लम्हात का जो आज से 79-80 बरस पहले इस लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 79वां यौम आज़ादी, बाज़ रिवायात के मुताबिक 80वां, रिवायात तो नहीं है, वो तशरीह का फ़र्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मना रहे हैं। इन 79-80 सालों में पाकिस्तान ने ये सफ़र जो तय किया है, इनमें बहुत लोगों ने, एक कुर्बानी वो थी जो इस पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे अजदाद ने दी, और कुछ कुर्बानियाँ वो हैं जो इन 80 सालों में हर लम्हे दी जाती रहीं। एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुल्क, इसका इस्तेहकाम हमारी कुर्बानी न मांग रहा हो, और हमारे जवानों ने, इस मुल्क के जवानों ने कभी भी किसी भी लम्हे कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। हर लम्हे अपनी जवानियों को इस वतन पर लुटाने के लिए सफ़े अव्वल में खड़े रहे। उनको खिराज तहसीन अगर पेश ना किया तो ज़्यादती है। मैं 2-3 अशार के लिए हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के एक शहज़ादे को बुलाऊंगा और हमारे फ़ौज के जवानों को खिराज तहसीन भी है और दुश्मन को एक ललकार भी है। क्या है? मैं मोहम्मद अतर को बुलाऊंगा, वो आपको सुनाएंगे।